कुर्सी पर बैठकर फ़र्ज़ नमाज और इनफरादी नमाज का तरीक़ा बताइए। अच्छा, देखिए, अव्वलन चीज़ तो ये है कि जो इंसान खड़े होने पर कादिर है, खड़ा हो सकता है, तो वो कुर्सी पर ना बैठे। या फिर एक इंसान है कि वो खड़ा नहीं हो सकता लेकिन बैठकर नमाज पढ़ सकता है। उलमा ने फरमाया तो फिर ऐसा इंसान कुर्सी पर ना बैठे बल्कि बैठकर नमाज पढ़े। कोलार के एक बहुत बड़े आलिम थे, अभी भी है या नहीं मुझे इल्म नहीं है, मौलाना मुस्तफ़ा साहब कोलारी, बहुत बड़े अल्लाह वाले। एक मरतबा एक उलमा की मजलिस थी, वो बड़े दर्द के साथ बयान करते थे कि आज एक फ़ैशन हो गया, लोग कुर्सी में बैठकर नमाज़ पढ़ने को फ़ैशन समझते हैं, बड़ाई समझते हैं। अगर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़ें। रुकू सजदे नहीं कर सकते तो रुकू में जब जाएं तो थोड़ा कम झुकें, सजदा करें तो थोड़ा ज़्यादा झुक जाएं। हाँ, एक बंदा वो है वो खड़ा भी नहीं हो सकता और वो ज़मीन पर भी नहीं बैठ सकता, तो वो चेयर पर बैठे और रुकू उसी तरह करे कि थोड़ा झुके, सजदा थोड़ा ज़्यादा झुक जाए। बात समझ में आ गई। और फरमाया कि अगर अत्तहियात में जैसे बैठते हैं वैसा नहीं बैठ सकते ज़मीन पर, तो आप 4 जानू अलती पलती मार कर भी बैठ सकते हैं। तो यानी ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर बताया गया। कोई पूछते हैं कि पहली सफ़ मुकम्मल हो चुकी है तो पिछली सफ़ में बैठकर कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? जी, पढ़ सकते हैं, ये मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें कि जो आदमी आपके सामने बैठा है उसकी पीठ ना हो, इधर जो कांधा है, ये जो हाथ है मूंढा, इधर आप यहाँ पर कुरान को रखें। अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, पीठ हो रही है, तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई पूछते हैं कि कुरान शरीफ अरबी के अलावा दीगर ज़बानों में पढ़ सकते हैं या नहीं? कुरान शरीफ अरबी के अलावा दीगर ज़बानों में नहीं पढ़ सकते, उसका तर्जमा पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह ALHAM, इस तरह जो अल्हम्दु लिखा जाता है ना, ऐसा कुरान नहीं पढ़ सकते, जायज़ नहीं है, मना किया गया। क्यों? इसलिए कि वो तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी उस ज़बान में नहीं हो सकती, वो अरबी ही में हो सकती है। आप 3 महीने या 4 महीने, 2 महीने, 1 महीना आपके मस्जिद के इमाम साहब के पास रात के वक्त में इशा के बाद आधा घंटा बैठिए, इंशाअल्लाह 3 महीने में आप नूरानी कायदा आप पढ़ लेंगे और फिर आपको कुरान भी पढ़ना आ जाएगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।